नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं एनडीए का दम। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए केवल 7 दिन बाकी रह गए हैं, जिससे पहले एक तरफ महागठबंधन एक दूसरे को एकजुट दिखाने की हर संभव कोशिश कर रही है, या ये कहे नींद से जागे राहुल गांधी या तेजस्वी के साथ वोट मांगते नजर आए, लेकिन उसमें भी जुबान लड़खड़ा गई। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए चुनाव प्रचार पे दमखम दिखा रही है और इन सब के बीच चुनावी मैदान में बुलडोजर बाबा जब से कूदे हैं, चुनाव का खेल ही पलट गया है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल और तेजस्वी की मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी रैली, महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए किया चुनाव प्रचार। सिवान के रघुनाथपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा, राजद और लालू प्रसाद पर बोला तीखा हमला। दरभंगा में अमित शाह ने एनडीए रैली में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा बताया, साथ ही विपक्ष पर गरजे। रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 2 हिंदुस्तान बनाएंगे। 30 अक्टूबर को बिहार चुनाव के लिए एनडीए जारी करेगा घोषणा पत्र। खबरों में सबसे पहले बात नींद से जागे राहुल गांधी और मुस्लिमों को बेवकूफ बनाने वाले तेजस्वी यादव की। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए 1 महीना होने जा रहा है और राहुल गांधी को अब फुर्सत मिली है कि बिहार चले जाते हैं। पहले कोई राहुल गांधी से पूछे कि वो छुट्टी मना रहे थे, इससे बिहार में दर्शन नहीं दिए, या फिर महागठबंधन से सीटों को लेकर समझौते से उभर नहीं पा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के स्पेशल इवेंट्स पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि राहुल गांधी कहां गायब थे। सबसे पहले जब महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें बड़े बड़े वादे जैसे 10 लाख नौकरियां, महिला आरक्षण और जाति जनगणना पर जोर दिया गया है, तो राहुल गांधी गायब थे। ये घोषणा पत्र पटना में लॉन्च हुआ। तेजस्वी यादव ने धूमधाम से इसे पेश किया, जो कि जाहिर भी है क्योंकि घोषणा पत्र पर सिर्फ तेजस्वी ही नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेता का नामो निशान ही नहीं है। क्या राहुल को इन वादों पर भरोसा नहीं था, या फिर दिल्ली की आरामगाह से बिहार की जमीनी हकीकत से कट चुके थे? फिर आया तेजस्वी यादव का सरकारी नौकरी का ऐलान, जिसमें उन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का सपना दिखाया, लेकिन बिना बजट या प्लान के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी का चेहरा नहीं दिखा, यहाँ तक कि महागठबंधन की पोस्टर्स और बैनर्स में भी राहुल का नाम गायब रहा, जैसे वो खुद को बिहार की सियासत से दूर रखना चाहते हैं। और अब अचानक उठे तो वोट मांगना शुरू कर दिया। क्या किया राहुल गांधी ने जो वो जनता से वोट मांग रहे हैं? मुजफ्फरपुर हो या फिर दरभंगा की रैलियां, राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने कोशिश तो की, लेकिन जुबान लड़खड़ा गई। राहुल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बिहार के युवाओं से बातचीत दिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर आंकड़े गिनवाए कि बिहार 29 राज्यों में 27-28वें स्थान पर है। ये आंकड़े सही है, लेकिन राहुल ने इन्हें एनडीए पर फेंक दिया, जबकि ये आंकड़े 2005 से पहले के जंगल राज की देन है। नीतीश कुमार के 20 सालों में बिहार ने 10% जीडीपी ग्रोथ हासिल की है, 99% गांव में बिजली पहुंची है, 20 लाख नौकरियां दी गई है। राहुल की 10 दिनों में 11 रैलियां की योजना अच्छी लगती है, लेकिन देर हो चुकी है। चुनाव का बिगुल फूट चुका है और जनता एनडीए की डबल इंजन सरकार की कामयाबी देख रही है। तेजस्वी ने मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए पुराने वादे दोहराए हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है कि राजद का इतिहास चारा घोटाले और अपहरण का है, ना कि विकास का। एक तरफ जहां राहुल तेजस्वी जनता को गुमराह करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को मजबूती देने का काम सीएम योगी ने किया है। सिवान के रघुनाथपुर में योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा ने विपक्ष को आईना दिखाया। उन्होंने बिना नाम लिए शहाबुद्दीन और उसके बेटे ओसामा पर तंज कसा, जैसा नाम वैसा काल। सिवान की एसिड अटैक की घटना का जिक्र कर कहा कि अब जनता विकास चाहती है, अपराध नहीं। योगी ने राजद को सबका साथ परिवार का विकास का दोषी ठहराया, जबकि एनडीए सबका साथ सबका विकास का प्रतीक है। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। ये वही धरती है जिस धरती में वीर कुंवर सिंह पैदा हुए, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिस धरती ने बाबू जगजीवन राम को दिया, जिस धरती ने
जब देश के अंदर लोकतंत्र के गले को घोंटने का कार्य हो रहा था, तब सदैव जयप्रकाश नारायण को पैदा करके जिस धरती ने लोकतंत्र को फिर से बचाने का काम किया, ये वही पावन धरा है बिहार की, जिसको नमन करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत, लेकिन इस गौरवशाली अतीत पे आरजेडी का 15 वर्षों का कार्यकाल और उससे पहले कांग्रेस का कार्यकाल एक कलंक से कम नहीं है। एक पहचान के संकट के दौर से बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के नागरिकों को गुजरना पड़ा था। नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, प्लान करने के लिए मजबूर था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, व्यापारी डर और सहमा था, और बेटी और बहन की सुरक्षा तो भगवान भरोसे थी हो गई थी। ये सब एनडीए के लिए मील का पत्थर है। विपक्ष की माफिया राजनीति बेनकाब हुई, जबकि एनडीए विकास और राष्ट्रवाद का चेहरा बनकर उभरा है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि राहुल तेजस्वी के खोखले वादे से बेहतर मोदी नीतीश का डबल इंजन है, जिसने 4 लाख करोड़ की सड़कें बनाई, गरीबों को घर गैस दिए। योगी की हुंकार से एनडीए का ग्राफ ऊपर गया है और विपक्ष का नीचे, क्योंकि एनडीए काम करता है, बहाने नहीं। अब बात दरभंगा की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए रैली में नीतीश कुमार को स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर विपक्ष की साजिशों पर पानी फेर दिया। विपक्ष चाह रहा था कि कैसे भी अमित शाह जो कह रहे थे कि अभी तक हम ये फैसला नहीं कर पाए हैं कि सीएम फेस कौन होगा, तो इसको लेकर बार बार विपक्ष उछल रहा था। लेकिन अब अमित शाह ने ये क्लियर कर दिया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार में चुनाव एनडीए लड़ने जा रहा है और इससे सीधा फायदा एनडीए को होगा और वो जीतेगी भी। उन्होंने कहा सीएम या पीएम की कोई सीट खाली नहीं है, जहां नीतीश कुमार जी है वहां मोदी जी भी है। यह ऐलान एनडीए की मजबूती का प्रतीक है। शाह ने राहुल, तेजस्वी और लालू का पर सीधा निशाना साधा। सुनिए क्या बोले अमित शाह। मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज। ये रैली विपक्ष के लिए झटका है, जो नीतीश को कमजोर दिखाने की कोशिश में था। लेकिन एनडीए की एकजुटता, मोदी नीतीश की जोड़ी जनता का भरोसा जीत रही है। 20 सालों में नक्सलवाद खत्म हुआ, अपराध 30% कम हुआ, युवाओं को स्किल हब मिला और ये है एनडीए के मजबूत रणनीति। राहुल की बयानबाजी के मुकाबले शाह का ये ऐलान साफ संदेश देता है कि एनडीए स्थिरता और विकास का गारंटर है और विपक्ष अस्थिरता का। रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना कहा, 2 हिंदुस्तान बनाएंगे। मुजफ्फरपुर के साकरा में राहुल और तेजस्वी की सभा में यह बयान आया, जहां उन्होंने अमीर गरीब की खाई का हवाला दिया। लेकिन यह बयान बेतुका है, क्योंकि मोदी सरकार ने तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र दिया। 5 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, बिहार को विशेष पैकेज मिले, जीएसटी से राजस्व बढ़ा। सुनिए राहुल गांधी का बयान, जिसमें वो पीएम मोदी को निशाना साधते नजर आ रहे हैं। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक हिंदुस्तान आपका, गरीबों का, हम सबका, और दूसरा हिंदुस्तान अरबपतियों का, अंबानी अदानी जैसे लोगों का। आप देखिए, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पे देखा,
एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने, वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। पहले राहुल गांधी को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस ने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, पाकिस्तान उसका जीता जागता उदाहरण है, इसलिए राहुल गांधी का ये आरोप खोखला है। उन्होंने अलगल बयान जरूर दिया, लेकिन अगर इसकी जगह उन्होंने बिहार के असल मुद्दे पर फोकस किया होता तो आज कुछ और ही स्थिति होती कांग्रेस की बिहार में। आखिरी खबर में बात 30 अक्टूबर को बिहार चुनाव के लिए एनडीए के घोषणा पत्र की, जो महागठबंधन के अस्पष्ट वादों के जवाब में ठोस विकास का ब्लूप्रिंट है। बताया जा रहा है कि इसमें 10 लाख अतिरिक्त नौकरियां, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख तक के लोन, स्वास्थ्य में 10 लाख तक का कवरेज, शिक्षा में डिजिटल क्लासरूम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 लाख करोड़ का निवेश शामिल है। नीतीश को सीएम चेहरा बनाए रखते हुए ये घोषणा पत्र डबल इंजन की ताकत दिखाएगा। मोदी के नेतृत्व में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिलेगा। विपक्ष का घोषणा पत्र जाति सर्वे और मुफ्तखोरी पर अटका है, लेकिन एनडीए का फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है। ये रिलीज एनडीए की जीत का संकेत है। जनता वादों से नहीं, काम से वोट देगी। बिहार का भविष्य एनडीए के हाथों में अब सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर एनडीए का दम बिहार की सियासत में दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष की नींद अब टूटी है, लेकिन देर हो चुकी है, और इसीलिए अब एक सुर में जनता कह रही है कि कमल पर वोट और विपक्ष को चोट।